बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो में आपके साथ असिस्टेंट का एक और गुज़िश्ता पेपर शेयर करने लगा हूँ। ईटा की जानिब से ये पेपर CNW डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा के लिए 8 सितंबर 2021 को कंडक्ट किया जा चुका है। मेरे पास इस पेपर के 4 पेजेस यानी 74 MCQs मौजूद हैं। सॉल्व करके आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, मेरे साथ रहिएगा। व्यूअर्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को भी इनेबल कर लीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपसे कोई भी यूज़फुल वीडियो मिस ना हो। फेसबुक पे हमारा पेज लाइक कर लीजिए और आप हमारे फेसबुक के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं इस पेपर की जानिब और इसको सॉल्व करते हैं। इसी एक वीडियो में इस पेपर को सॉल्व किया जाएगा, आखिर तक वॉच कीजिएगा। बुक टाइप ए है और पहला सवाल है। टोटल 90 मिनट्स का टाइम, 100 MCQs हैं एंड टोटल 100 मार्क्स हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 है, ही हैड टू curtail his leaves as a lot of वर्ड नहीं है बल्कि ये वर्क है। as a lot of work was pending in his office, उसको अपनी जो छुट्टियां हैं, लीव हैं, वो कम करनी पड़ेंगी, शॉर्ट करनी पड़ेंगी क्योंकि दफ्तर में बहुत सारा काम अभी पेंडिंग है। सो करटेल का जो नियरेस्ट मीनिंग है यहाँ पर ये शॉर्टन होगा। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। 2. They will sell this food in every food shop. They will sell this food in every food shop. इसका करेक्ट पैसिव वॉइस है ऑप्शन ए, दिस फूड विल बी सोल्ड बाय देम इन एवरी फूड शॉप। 3 नंबर है, वी डू नॉट नीड एनी राइस सॉरी। ऑप्शन बी इसमें दुरुस्त जवाब है, वी डू नॉट नीड एनी राइस। 4 है, द स्टोरी इज़ टू फैंटास्टिक टू बी क्रेडिबल। क्रेडिबल का नियरेस्ट मीनिंग है ऑप्शन सी, बिलीवेबल, यानी जिस पे एतमाद किया जा सके, जो काबिल भरोसा हो। 5. साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए इज़, ऑप्शन बी दुरुस्त है, रेटिनल। 6. ब्रिक्स इज़ अ ग्रुपिंग acronym which refers to the newly developing economical countries. Identify the number of countries in BRICS. ब्रिक्स तंजीम है जिसमें 5 कंट्रीज शामिल हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सो दुरुस्त ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी 5। 7. यहूदियों का पेशा क्या था? यहूदियों का पेशा तिजारत था, तिजारत करते थे। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8, मुसलमानों ने हिजरी को फतह किया। 7 हिजरी को मुसलमानों ने खैबर फतह किया था। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। 9. The Muslims of Khyber Pakhtunkhwa voted through a referendum to join पाकिस्तान। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। 10. कलेक्टिवली हाउ मैनी गवर्नर जनरल्स रूल्ड ओवर पाकिस्तान? कितने गवर्नर जनरल्स पाकिस्तान में गुजर चुके हैं? आंसर इज़ 4। 4 गवर्नर जनरल्स कलेक्टिवली जो अभी तक गुजर चुके हैं। एंड पहला गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना थे, 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए थे, 11 सितंबर 1948 को वफ़ात पाई थी। एंड दूसरे नंबर पे सर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन थे, तीसरे नंबर पर ग़ुलाम मोहम्मद एंड 4th गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा थे। आपको आपकी स्क्रीन पर ये चारों नाम नज़र आ रहे हैं और इनका जो तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चूज़ द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल का जो करीब तरीन मीनिंग है
दैट इज डिस्टिंक्ट एंड क्लियर, ऑप्शन ए। 12 ही वॉज कॉन्फिडेंट, खाली जगह हिज सक्सेस, ऑप्शन डी इसमें दुरुस्त है, ही वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, करेक्ट प्रपोजिशन ऑफ आएगी यहाँ पर। 13 चूज द करेक्ट सेंटेंस, आई हैड मैनी ईयर्स pierced and one of them went septic, ऑप्शन ए इसका ये जो है ये करेक्ट सेंटेंस है। 14 आई टेक डाउन माई नोट्स केयरफुली, आई टेक डाउन का मतलब क्या है? टेक डाउन का मतलब होता है राइट डाउन करना, नोट करना, ऑप्शन डी इसमें दुरुस्त है, टू राइट डाउन। 15 देयर आर हाउ मैनी परमानेंट मेंबर स्टेट्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स कंट्रीज़ हैं, राइट। 5 कंट्रीज़ स्टेट्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2021 इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट, पाकिस्तान हेल्ड पोजीशन आउट ऑफ टोटल 178 कंट्रीज़। ये जो इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट पेश की गई थी 2021 में, इसके मुताबिक पाकिस्तान का कौन सा नंबर था? 152, ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा का नाम क्या था? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा का नाम ऑप्शन डी उम्मे रोमान था। क्वेश्चन नंबर 18 है, नमाज की शराइत कितनी है? नमाज की 7 शराइत हैं, ऑप्शन ए दुरुस्त है। 19 इस्लामिया कॉलेज पेशावर वाज फाउंडेड इन 1913, 1913 में साहिबजादा अब्दुल क़य्यूम ख़ान ने इसकी बुनियाद रखी, इस्लामिया कॉलेज पेशावर की। 20 आफ्टर द वॉर ऑफ 1965 विच पैक्ट वाज साइंड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, 1965 की जंग के बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मुआहदा हुआ था, ऑप्शन सी ताशकंद पैक्ट उसको कहा जाता है, ताशकंद पैक्ट। और ये कब हुआ था? ताशकंद पैक्ट 10 जनवरी 1966 को हुआ था। 21 चूज़ दी वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू ह्यूमिड, ह्यूमिड कहते हैं रतूबत को, नमी को, और इसका जो अपोजिट है वो एरिड यानी खुश्की, वेट। 22 डू नॉट बीट अराउंड द बुश एंड टेल मी फ्रैंकली व्हाट यू थिंक ऑफ माई प्रोपोजिशन, डू नॉट बीट अराउंड द बुश कहते हैं इधर उधर की बात करना, यानी अपने मतलब की बात, जो मतलब है वो बात ना करना, आए बाएं शाएं करना, इधर उधर की बातें। सो इसका जो मीनिंग बनेगा इस इडियम का ये है ट्राई टू हाइड इन द बुश, बल्कि ये नहीं, ऑप्शन सी है टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, यानी जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उसको बयान ना करना, उसको अवॉइड करना और इधर उधर की बात करना, आए बाएं शाएं करना। 23 चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त सेंटेंस है, द रिक्वेस्ट ऑफ द टीचर्स दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड वाज सपोर्टेड बाय अ वास्ट मेजॉरिटी, ये दुरुस्त फिक्रा है। 24 व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल, ये जो लफ्ज़ अंडरलाइन किया हुआ है ये अल्टीमेट है, ULTIMATE, व्हाट इज़ दी अल्टीमेट गोल, यानी इसका जो आखिरकार फाइनल जो इसका नतीजा है, जो उसका मकसद है, गोल है, वो क्या होगा। सो ऑप्शन सी इसमें दुरुस्त इसका मीनिंग बनेगा, अल्टीमेट कहते हैं हतमी को, फाइनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं जनाब। 25 क्वेश्चन है, गंदारा वाज द पार्ट ऑफ अफगानी सिविलाइजेशन, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। यहाँ पर आपको ये बताता चलो, गंदारा की जो तहज़ीब है ये कदीम तरीन तहज़ीब है और इसके जो लोग थे इस तहज़ीब के वो बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले थे, यानी बुद्धिज़्म जो रिलीजन है उसको फॉलो करते थे। 26 द यूरल माउंटेन रेंज इज़ लोकेटेड इन रशिया, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। 27
अल्लाह ताला उस वक्त तक अपने बंदे की मदद में लगा रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। 28 हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब नाजिल होने की वजह क्या थी? वो लोग कारोबार में बददयानती किया करते थे। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? सबसे बड़ा जो ओशन है, समंदर है, वो पैसिफिक ओशन है। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। और सबसे जो छोटा ओशन है वो आर्कटिक ओशन है। 29 द स्मॉलेस्ट प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम इज़ मरकरी। निज़ाम शमसी का सबसे छोटा सयारा मरकरी है और सबसे बड़ा सयारा जुपिटर है। ऑप्शन ए जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लानट है एंड सी स्मॉलेस्ट प्लानट है। 31 चूज़ द वर्ड अपोजिट टू द मीनिंग लुक। लुक का अपोजिट मीनिंग होगा लुक देखना और बाईपास करना, यानी ना देखना, छोड़ देना, बाईपास करना। टी इसका अपोजिट होगा लुक का। 32 पीपल आर स्पेंडिंग लेस मनी ऑन कार्स दिस ईयर। इसका करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट पैसिव बनेगा लेस मनी इज बीइंग स्पेंट ऑन कार्स दिस ईयर। 33 the apples will be bought by me। the apples will be bought by me ये कौन सा टेंस है? ये सिंपल फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है। यहाँ पर ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे हैं लेकिन ये सिंपल फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है। यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस होना चाहिए, यानी मैं एप्पल्स ख़रीदूँगा, मैं सेब ख़रीदूँगा। सो क्वेश्चन नंबर 34 की जानिब बढ़ते हैं, तीसरे पेज की जानिब। तीसरे पेज पे क्वेश्चन नंबर 34 है लेंस इज़ यूज्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप। जो माइक्रोस्कोप है उनमें कौन से लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन डी कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं माइक्रोस्कोप में। 36 कलर ऑफ लाइट इज़ लीस्ट डेविएटेड। ऑप्शन बी रेड कलर लीस्ट डेविएटेड होता है। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है रेड कलर कम डेविएट होता है और वायलेट कलर जो है वो ज़्यादा डेविएट होता है तमाम रंगों में। 37 है नहीं अनिल मुनकर से क्या मुराद है? नहीं अनिल मुनकर से मुराद है बुराई से रोकना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर। नेकी की ताकीद करो, नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको। और यही सिफत बयान की गई है उम्मत मोहम्मदी की, यानी जो आखिरी उम्मत है। इसके बारे में बताया गया है कि ये वो उम्मत है जो कि नेकी की ताकीद करती है लोगों को और बुराई से उनको रोकती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। 38 हजर अस्वद को बोसा देने के अमल को क्या कहते हैं? हजर अस्वद को बोसा देने के अमल को इस्तिलाम कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। 39 द टोटल नंबर ऑफ डिज़र्ट इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान में टोटल 5 डिज़र्ट हैं। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। और कौन कौन से डिज़र्ट हैं देख लेते हैं। यस पहला डिज़र्ट है थर डिज़र्ट जो कि सिंध में है। दूसरा डिज़र्ट है चोलिस्तान डिज़र्ट जो कि बहावलपुर पंजाब में है। तीसरा डिज़र्ट हमारे पास थर का सहरा है, थल डिज़र्ट बकर में है पंजाब में। क्लियर है? यहाँ पर याद रखिएगा थर डिज़र्ट सिंध में है और थल डिज़र्ट बकर पंजाब में है। खरान डिज़र्ट बलूचिस्तान में है और पांचवा डिज़र्ट कटपना डिज़र्ट है सकरदू में गिलगित बल्तिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। यह कहता है कि यौम तकबीर जो है, यौम तकबीर के बारे में है कि कौन सा दिन, व्हाट डू वी कॉल द डे व्हेन पाकिस्तान बिकेम न्यूक्लियर पावर। यानी कि पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे जिस दिन को, उस दिन को क्या कहा जाता है? उस दिन को यौम तकबीर मनाया जाता है, यौम तकबीर। और ये 28 मई को पाकिस्तान ने धमाके किए थे एटमी, एंड 28 मई को ही यौम तकबीर मनाया जाता है। 41 The secretary said no decision can be taken at the moment। इसका इनडायरेक्ट बताना है।
इसका करेक्ट इनडायरेक्ट होगा ऑप्शन डी, द सेक्रेटरी सेड दैट नो डिसीजन कुड बी टेकन। 42 है, द मैन whom you met is a professor। द मैन, वो आदमी जिससे आप मिले हो वो एक प्रोफेसर है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब ये करेक्ट सेंटेंस बताना है जी। करेक्ट सेंटेंस ऑप्शन बी है। गौर कीजिएगा, जो मैं पढ़ रहा हूँ चूँकि आपको नज़र नहीं आएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर अटेंशन कीजिएगा। इट विल बी बेटर इफ़ वन ऑफ द पेरेंट्स स्टेज एट होम टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। 44 है, द मून रोज अर्ली। इसमें ये रोज है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऑप्शन सी इंट्रांजिटिव वर्ब। व्यूअर्स, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में डिटेल से पढ़ लीजिएगा। इसमें से लाजमी एक एमसीक्यूज़ हर पेपर में आ जाता है इंग्लिश में। तकरीबन ये एवरेज देखी गई है, ये रेशो देखी गई है। मुख्तसरन आपको बताता चलूँ, ट्रांजिटिव वर्ब के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। डिटेल आप खुद जान लीजिएगा, मैं बताने लग जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। 45, अकॉर्डिंग टू 2022 ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट डैश खाली जगह टॉप द लिस्ट एज वर्ल्ड मोस्ट पीसफुल कंट्री। इस इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक जो कि 2020 में शाया की गई थी, कौन सा कंट्री दुनिया का पीसफुल पुरअमन तरीन मुल्क है? आइसलैंड, ऑप्शन सी करेक्ट है। एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड, वो जानवर जो अंडे देते हैं उनको ओवी पेरस कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। 47, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन का नाम बताएं। हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन, जिसको इंग्लिश में फोस्टर सिस्टर कहा जाता है, हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। 48, किस जंग में मुसलमानों की बदनज़मी से सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुंतशिर हो गए? ग़ज़वा हुनैन, ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। 49, द जनरल इलेक्शन टू बी हेल्ड इन 1945-46 वाज अनाउंस्ड बाय लॉर्ड वेवल, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। 50, द वर्ल्ड डिवाइड्स इनटू हाउ मैनी सेक्शंस, हाउ मैनी जोन्स ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड। तो ये 5 जोन में दुनिया को तकसीम किया गया है टाइम जोन के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड, राइट। और अगर अर्थ की बात की जाए तो 24 जोन्स हैं जिसमें पूरी अर्थ को डिवाइड किया गया है, एंड टाइम जोन के लिहाज से यानी लैटिट्यूड के लिहाज से दुनिया को 5 जोन में डिवाइड किया गया है। आप देख लीजिएगा इसको मज़ीद। 51, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ माई फेलिंग इन द एग्ज़ामिनेशन। इसमें जो एरर है वो ऑप्शन बी ऑफ माई फेलिंग, ये जो है पार्ट इसमें एरर है। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ माई फेलिंग इन एग्ज़ामिनेशन, ऑफ माई फेलिंग, इसमें कोई गड़बड़ है। 52, ही इज़ वीक फ्रॉम द इलनेस, खाली जगह ही हैड रिसेंटली, ऑप्शन सी करेक्ट है, विच ही हैड रिसेंटली। 53, नॉट ऑल दी सीट्स, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन जो है ऑल होगा, नज़र नहीं आ रहा, मिटा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी ऑल होना चाहिए। नॉट ऑल दी सीट्स और ऑक्युपाइड होगा नेक्स्ट, या कुछ इस तरह का फिक्र है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं 54 की जाने, जो कि पेज नंबर 4 और यही लास्ट पेज भी होगा। नेक्स्ट है 54, शी गेव व्हाट, खाली जगह मनी शी हैड इन देयर पर्स टू द मैन। शी गेव सम मनी, शी गेव व्हाट सम मनी शी हैड इन हर पर्स टू द मैन। व्यूअर्स, आई गेस यहाँ पर ये जो व्हाट है ये नहीं होना चाहिए। शी गेव सम मनी शी हैड इन हर पर्स टू द मैन। 55, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी इज़ लोकेटेड इन, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी लाहौर में मौजूद है।
जो कि 8 नवंबर 1884 को इस्टेब्लिश हुई। रिपीटिंग, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी लाहौर में मौजूद है जो कि 8 नवंबर 1884 को इस्टेब्लिश्ड हुई। 56 लेंथ ऑफ लवारी टनल इज़ 5 मील्स। ऑप्शन डी करेक्ट है। ये जो 5 है ये मील्स में है लवारी टनल की लेंथ, और अगर किलोमीटर में पूछी जाए तो 8.04 किलोमीटर इसकी लेंथ किलोमीटर में बनती है। और ये लवारी टनल दीर और चित्राल को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है, नमाज के अरकान कितने हैं? नमाज के व्यूअर्स 6 अरकान हैं, 6 अरकान। और कौन से हैं? पहला रुकन नियत करना, दूसरा क़याम करना, तीसरा किरात करना यानी जिसमें 3 छोटी आयात और एक बड़ी आयात, एक बड़ी मतलब सूरत शामिल होती है। उसके बाद रुकू करना, सजदा करना, और जो आखिरी तहियात पे बैठना। तो ये नमाज के 6 रुकन बन जाते हैं। 58 गज़वा ओहद में कुफ़ार की तादाद 3000 थी। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। 59 ओजोन लेयर प्रिवेंट्स अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस फ्रॉम एंटरिंग टू दी एटमॉस्फेयर। जो ओजोन लेयर है जो ज़मीन के काफ़ी ऊपर है, जो कि सूरज की तरफ से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट नुकसानदेह शुआएँ हैं उनको ज़मीन पर आने से रोकती है। 60 दिस सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ लाहौर। दूसरा जो पाकिस्तान का बड़ा शहर है वो लाहौर है, पहला कराची है। 61 शी इंजॉयज़ प्लेइंग चेस। यहाँ पर ये जो प्लेइंग है ये एज ए जेरेंड काम कर रहा है, यानी जेरेंड है। ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है। डिटेल से जेरेंड को देख लीजिएगा। 62 ओपन यूर बुक्स एट पेज नंबर 55। ओपन यूर बुक्स एट पेज 55। ऑप्शन डी प्रेपोजिशन इसमें दुरुस्त है। कई जगह पर आपको टू भी मिलेगी, कई जगह पर आपको ऑन भी मिलेगी, लेकिन आई हैव कन्फर्म दिस फ्रॉम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश, जिसने मुझे बताया है कि ओपन यूर बुक्स एट पेज 55 यहाँ पर करेक्ट प्रेपोजिशन है। 63 दिस सूट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। यहाँ पर जो क्वाइट है दिस इज़ एडवर्ब। 64 ही विल टेक द एग्जामिनेशन। ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट होगा। 65 क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं जनाब। 65 है, आफ्टर द इंडो पाक पार्टीशन हु वाज द फर्स्ट विच वाज द फर्स्ट स्टेट जो कि पाकिस्तान में शामिल हुई, विच एक्सेप्टेड टू पाकिस्तान। ठीक है, तो वो स्टेट थी बहावलपुर की। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। 66 स्टडी ऑफ ब्लड इज़ कॉल्ड हेमाटोलॉजी। ऑप्शन बी इसमें दुरुस्त जवाब है। स्टडी ऑफ ब्लड को हेमाटोलॉजी कहा जाता है। 67 मुआहदा हदैबिया के वक्त कौन सा कबीला मुसलमानों के साथ शामिल हुआ? बनु कज़ाआ। ऑप्शन ए बनु कज़ाआ। हिजरत के वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन थे? ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। 69 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी आर्टिकल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये रिपीट होता आ रहा है। काफ़ी पेपर्स में मैंने ये देखा है, ये एमसीक्यूज आ रहा है। सी जो है ऑप्शन करेक्ट है। 280 आर्टिकल्स हैं 1973 आइन के। और ये जो 1973 का आइन था ये 14 अगस्त 1973 को इन्फोर्स्ड हुआ और अब तक इसमें 20 अमेंडमेंट्स की जा चुकी हैं। आपने 1956 के आइन की शिकें यानी आर्टिकल देख लेने हैं और 1956 का आइन किसके दौर में और कब नाफिजुल अमल हुआ, एंड 1956 के बाद 1962 का आइन भी देख लेना है। इन तीनों आइन्स में से सवालात आ जाते हैं मोस्टली। 70 इन विच सेंचुरी डिड पाकिस्तान केम इनटू बीइंग। पाकिस्तान कौन सी सेंचुरी में आज़ाद हुआ बना? 20वीं सेंचुरी यानी 20वीं सेंचुरी। 1947 में बना, तो जो ये है ये 20वीं सेंचुरी थी और अभी जो चल रही है ये 21वीं सेंचुरी है। बीइंग और डेस्टिट्यूट
डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बेसहारा। आई एडमिटेड हिम टू एन ओल्ड पीपल्स होम, बेसहारा होने की घर से आई एडमिटेड, मैंने उसको दाखिल करा दिया एक जो ओल्ड लोगों के जो घर होते हैं, ओल्ड पीपल्स होम होते हैं, उसमें। सो इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। एंड आई हैव आल्सो कंफर्म दिस फ्रॉम एस इंग्लिश, जिसने बताया है कि इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। 72, देयर इज़ नो एक्सेप्शन, देयर इज़ नो एक्सेप्शन टू द रूल, ऑप्शन सी इसमें दुरुस्त है। 73, वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ कमिंग टूडे, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है, इज़ आएगा इसमें। 74 और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो और इस पेपर का। पेपर का तो लास्ट क्वेश्चन नहीं है, 100 क्वेश्चन है, लेकिन इस वीडियो का और जो मेरे पास हैं इसमें ये लास्ट है। 74, द कंपिटिटर्स वांट फेयर फील्ड एंड नो फेवर, इसका मतलब क्या होगा? फेयर फील्ड एंड नो फेवर का मतलब होता है सबको बराबरी की सतह पर मौका देना, किसी के साथ ज़्यादती ना करना, किसी का हक ना मारना, ऑप्शन ए जो इसमें करेक्ट होगा। एन इक्वल चांस फॉर एवरीवन। सो व्यूअर्स, इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये पेपर पीडीएफ में या इस तरह के मज़ीद हलशुदा पेपर पीडीएफ में चाहिए तो उसके लिए आप infostad.com वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाने से पहले मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।